हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts, states the effect of the force on each case। निम्नलिखित स्थितियों में बल लगने वाले एजेंट और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर वह कार्य कर रहा है। प्रत्येक स्थिति में बल के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। यानी आपको कुछ सिचुएशन दी गई है, कुछ परिस्थितियां दी गई है, उसमें आपसे ये कहा गया है कि आपको ये बताना है कि फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, यानी बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है, दूसरा किस पे लगाया जा रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, ये आपको बता। ठीक है, तो आपका जो है पहली सिचुएशन है, squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice। नींबू का रस निकालने के लिए उंगलियों के बीच नींबू के टुकड़े को निचोड़। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एक नींबू है, ठीक है, नींबू का रस निकालना, उसे उंगलियों के बीच में रखा गया और उसे निचोड़ा। आपको ये बताना है कि इस केस में एजेंट कौन सा है, यानी किसके द्वारा बल लग रहा है, दूसरा कौन सी वस्तु पे बल लग रहा है, यानी आपको वस्तु बतानी है, और तीसरा इस बल का जो प्रभाव है वो क्या है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा। अब यहाँ पे आपसे कहा गया कि नींबू है, नींबू को हाथ के बीच में रखा, उंगलियों के बीच में रखा और उसको दबाया गया, निचोड़ा गया ताकि रस निकले। तो क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि इस केस में एजेंट क्या है, यानी जो बल है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है। किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक नींबू है, उसको आप अपनी हाथ में उंगलियों के बीच में रखते हैं और फिर से निचोड़। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, उंगलियों से क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एजेंट क्या है, एजेंट आपकी उंगलियां यानी फिंगर है। अब किस पे बल लगाया जा रहा है, वो वस्तु कौन सी है, वो आपका नींबू है, नींबू का टुकड़ा। और आप ये जानते हैं, जब आप नींबू के टुकड़े को अपनी उंगलियों से जो है दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, फिर उससे रस निकल जाता है, जूस निकल जाता है। तो जो नींबू है, नींबू के आकार में परिवर्तन हो जाता है, यानी जो बल लगाया जा रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, शेप में चेंज, आकार में परिवर्तन हो, यानी क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, चेंज इन शेप। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, एजेंट आर फिंगर्स, यानी एजेंट क्या है, फिंगर है, उंगलियां हैं, ऑब्जेक्ट इज लेमन और वस्तु क्या है, नींबू। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द लेमन। अब बल का प्रभाव क्या है कि इससे जो आपका नींबू है उसके आकार में परिवर्तन आता है, उसकी शेप में चेंज आता है। एजेंट उंगलियां है, वस्तु नींबू है, बल के प्रभाव से नींबू का आकार बदल जाता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट की ट्यूब से पेस्ट निकाल। अब आपके पास क्या है, टूथपेस्ट है, ठीक है, एक टूथपेस्ट है। आपको क्या करना है, उस टूथपेस्ट से जो है, टूथपेस्ट के जो ट्यूब है उससे टूथपेस्ट को निकाल। तो यहाँ पे आपका जो एजेंट है वो क्या है, ये आपको बताना है। आपका जो वस्तु है जिसपे बल लगाया जा रहा है वो क्या है, वो आपको बताना है। और बल के कारण किस चीज में परिवर्तन हो रहा है ये आपको।
अब जैसे कि आप ये जानते हैं कि जब भी आप टूथपेस्ट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसको आप दबाते हैं, ठीक है, उससे टूथपेस्ट निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपनी उंगलियों के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से, हाथों की उंगलियों के माध्यम से आपने ट्यूब को क्या किया, दबाया, उस पर फोर्स लगाया, बल लगा। अब बल लगाने के कारण क्या हुआ, टूथपेस्ट निकला, ठीक है। तो हुआ क्या, एजेंट क्या है, उंगलियां, तो और वस्तु क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब, यानी जो टूथपेस्ट है उसकी जो ट्यूब है वो क्या है, वस्तु। अब जब आप अपनी उंगलियों से इस टूथपेस्ट पे बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके कारण क्या हुआ, टूथपेस्ट निकला और जो टूथपेस्ट ट्यूब है उसके आकार में परिवर्तन आया, उसकी शेप में परिवर्तन आया। जैसे कि आप जानते हैं जब आप उसे जो है फोर्स लगाएंगे, उसे दबाएंगे तो क्या होगा, वो पिचक जाएगा, आपका टूथपेस्ट ट्यूब पिचक जाएगा, यानी उसके आकार में क्या हुआ, परिवर्तन। तो फोर्स के कारण क्या हुआ, इफेक्ट किसमें दिखाई दिया, प्रभाव किसमें दिखाई दिया, चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, एजेंट्स आर फिंगर्स ऑफ द पर्सन स्क्वीजिंग द ट्यूब। एजेंट क्या है, एजेंट उस व्यक्ति की उंगलियां हैं जो इस ट्यूब को क्या कर रहा है, पिचका रहा है या इस पे बल लगा रहा है। ऑब्जेक्ट इज टूथपेस्ट ट्यूब, अब वस्तु क्या है, टूथपेस्ट की ट्यूब। एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स कैन बी ऑब्जर्व एज द पेस्ट कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब, और यहाँ पे जो बल का प्रभाव है वो हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है, कि जो टूथपेस्ट है वो आपका जो टूथपेस्ट ट्यूब है उससे निकल, यानी क्या हो रहा है, चेंज इन शेप, क्या हो रहा है, वस्तु के आकार में परिवर्तन आ। एजेंट ट्यूब को निचोड़ने वाले व्यक्तियों की उंगलियां हैं, वस्तु टूथपेस्ट ट्यूब है, और बल का प्रभाव टूथपेस्ट से निकलने वाले पेस्ट यानी आकार के परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता। तो यहाँ पे आपका एजेंट क्या था, उस व्यक्ति की उंगलियां जो उसे क्या कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, उसको निचोड़ रहा है, उसे दबा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग while its other end is on a hook fixed to a wall। एक स्प्रिंग से लटका हुआ भार जबकि इसका दूसरा सिरा दीवार से लगे हुए हुक पर हो, यानी क्या दिया गया है आपको, आपके पास एक स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग पे एक भार लगा है यानी लोड लगा है, ये क्या है, भार है, लोड है। अब ये जो लोड है ये स्प्रिंग से जुड़ा है और स्प्रिंग जो है एक हुक से लगा है, और ये हुक जो है एक दीवार पे लगा कुछ इस तरीके, ठीक है, इस तरीके से लगा। तो यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है वो हुक से लगा है दीवार से, और नीचे क्या है, एक लोड लगा है। अब आपको ये बताना है कि इस केस में जो आपका एजेंट है वो क्या है, ठीक है, दूसरा वस्तु कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है, और उस ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक भार लगा, भार यानी एक लोड। अब ये जो लोड है आप ये जानते हैं, इस पे जो है आपका फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हमने डिस्कस किया था। और आप ये जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी की तरफ लगता है, ठीक है, कहाँ लगता है, नीचे की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ। अब ये जो लोड है इस पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा, पृथ्वी की तरफ लगेगा, यानी जो ये लोड है, जो ये भार है, ये जो भार है इसका क्या है, वेट है, एक वेट होता है, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट वो जो है आपका इस लोड का वेट यानी कितने फोर्स से जो पृथ्वी है इसको अपनी तरफ खींच रही है,
यानी इस पे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो नीचे की तरफ आपका फोर्स लग, ठीक है। अब इस केस में अगर देखा जाए, जब इस पे फोर्स लगेगा, इस पे हम जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, पहले स्प्रिंग कुछ इस तरीके से, अब फिर क्या हुआ, हमने लोड लगाया तो स्प्रिंग कुछ इस तरीके से हो गई। आप देख सकते हैं जो स्प्रिंग है वो फैल गई, ठीक है, लंबी होगी, इलोंगेट हो गई, लंबी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमने एक सिरे पे क्या लगा दिया है, भार लगा दिया है, लोड लगा। अब ये नीचे की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो क्या हुआ, इस स्प्रिंग पे खिंचाव आया। क्या आया, खिंचाव। क्या आया, खिंचाव आ गया, खिंच गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका स्प्रिंग था वो कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग था, और फिर क्या हुआ, खिंचाव आया तो कुछ इस तरीके से हो। और किसके कारण आया, लोड के कारण। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें एजेंट की, तो एजेंट क्या है आपका, भार यानी लोड, ये क्या है, एजेंट है। वस्तु क्या है इस केस में, स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, किसके कारण, भार के कारण, नीचे की तरफ लगा तो ये खिंच गया। अब अगर हम बात करें कि जो फोर्स है, जो बल लग रहा है, उसके कारण आपको क्या प्रभाव दिखाई देता है, तो आप क्या देखते हैं, चेंज इन शेप, यानी जो स्प्रिंग है इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। स्प्रिंग कैसी हो गई, लंबी हो गई, इलोंगेट हो गई, तो ये हमको यहाँ पे दिखाई। एजेंट इज द लोड सस्पेंडेड, यानी एजेंट भार है, ऑब्जेक्ट इज द स्प्रिंग, और यहाँ वस्तु क्या है, स्प्रिंग है। इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ऑन सस्पेंशन ऑफ लोड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें जो फोर्स है या बल है उसका प्रभाव किसके रूप में दिखाई देता है, कि जो लोड है, लोड जब हम स्प्रिंग पे लगाते हैं तो जो स्प्रिंग है उस पे खिंचाव आ जाता है, वो खिंच जाता है, यानी चेंज इन शेप, यानी आकार में परिवर्तन आ रहा है। एजेंट भार है, वस्तु स्प्रिंग है, और भार के निलंबन पर स्प्रिंग में बढ़ाव के रूप में देखा जा सकता है, यानी आकार में परिवर्तन। तो यानी बेसिकली क्या हो रहा है, स्प्रिंग में खिंचाव हो। अब आपका अगला प्रश्न है, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। एक एथलीट एक निश्चित ऊंचाई पर बार को, ठीक है, बार को पार करने के लिए ऊंची छलांग लगाता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जो एथलीट है उसको क्या करना है, बार को पार करना है, तो वो ऊंची छलांग लगाता है। तो आपको बताना है कि इस केस में एजेंट क्या है, ठीक है, वस्तु क्या है, और बल का प्रभाव किस रूप में दिखाई दे। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक एथलीट है, एक धावक है, वो भाग रहा है, और बीच में क्या आ गया, बार। अब वो क्या करता है, वो कूदता है, छलांग लगा, तो हो क्या रहा है, वो क्या लगा रहा है, बल लगा, क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, फोर्स लगा, किसमें, अपनी बॉडी पे, बॉडी की जो मसल्स है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो वो किस पे लगा रहा है, अपने पे, किस पे लगा रहा है, खुद, ठीक है, अपने पे क्या कर लगा रहा है, बल लगा, तो वो भागा, वो अपने पे बल लगाता है, तो वस्तु क्या हो गई इस केस में, उसकी बॉडी, किसके कारण, उसके शरीर पे बल लगता है, उसके मसल्स के कारण, अपनी मांसपेशियों के कारण ही वो फोर्स लगा पाता है अपने शरीर पे, वो उछल पाता है। तो बल का जो एजेंट है वो क्या है, मसल, यानी जो मांसपेशी। अब यहाँ पे आपको फोर्स किसके रूप में दिखाई दे रहा है, फोर्स आपको दिखाई दे रहा है कि मोशन में चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है मोशन में चेंज, वो सीधे चल रहा था, उसने क्या किया, अपनी बॉडी को लिफ्ट किया, उछाला, उछला वो, तो क्या हुआ, वो पहले सीधे चल रहा था, अब क्या हुआ, वो कूदा, ठीक है। तो
क्या हो रहा है, मोशन में, गति में परिवर्तन। तो इस केस में जो है, जो चेंज दिखाई दे रहा है वो गति के परिवर्तन के रूप में दिखाई दे, ठीक है, मोशन के चेंज के रूप में, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन में आपको दिखाई। एजेंट इज मसल्स ऑफ एथलीट, एजेंट एथलीट की मांसपेशियां हैं। ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ, वस्तु स्वयं एथलीट। एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एथलीट, और बल के प्रभाव से एथलीट की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, या स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन आता है। अब आपका अगला प्रश्न है, अ blacksmith hammers a hot pie of iron while making a tool। अब एक लोहार है, वो क्या करता है, एक गर्म लोहे के टुकड़े पर जो है हथौड़ी मार। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। अब आपको ये बताना है कि जो हथौड़ी से बल लगाया जा रहा है उससे वो लोहे के टुकड़े पे क्या प्रभाव पड़ा। औजार बनाते समय लोहार गर्म लोहे के टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। हथौड़े से लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि लोहा क्या करा है, हमने गर्म किया, ठीक है, तो लोहा गर्म करा तो बेसिकली क्या हुआ, पहले वो बहुत ज्यादा ठोस था, अब थोड़ा क्या हो गया, नरम हो। अब इस पे क्या किया जा रहा है, हथौड़ा मारा जा रहा है, हथौड़े से उसे पीटा जा रहा है। तो हथौड़े से जब हम उसे पीटेंगे तो क्या होगा, उसके आकार में परिवर्तन आए। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, जब आपका लोहा नरम हो जाता है तो उस पर जब हम हथौड़ा मारते हैं तो उसके हम आकार को परिवर्तित कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो है आपके बहुत सारे जो लोहे के जो शेप होते हैं वो बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बल लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, हथौड़े के द्वारा। किस पे लगाया जा रहा है, लोहे पर, यानी गर्म लोहे। और क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, आकार में परिवर्तन, यानी शेप में क्या हो रहा है, चेंज हो, ताकि इससे किसी तरीके के औजार, किसी तरीके की कोई वस्तु बनाई जाए। The force due to hammering causes the change in the shape of iron, and iron can be molded in the shape of the required tool। हथौड़े से लगने वाले बल से लोहे के आकार में परिवर्तन होता है और लोहे को आवश्यक उपकरण के आकार में ढाला जा सकता है। तो यानी आपको लोहे को अगर किसी भी उपकरण के रूप में, कोई भी शेप में आपको उसको डालना है, किसी भी आकार में ढालना है, तो पहले आपको उसे गर्म करना होगा, फिर आप उस पर हथौड़ा लगाएंगे और उसका जो है शेप जो हो जाएगा या आकार जो है आप इस तरीके से परिवर्तित कर। अब आपका अगला प्रश्न है, an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। एक गुब्बारा है, फुलाया हुआ गुब्बारा, उसको आपने क्या किया, उसको आपने एक सिंथेटिक कपड़े से उसको रब किया, रगड़ा, और फिर उसे दीवार पर क्या किया, चिपका, ठीक है, यूं रखा, तो आपने क्या देखा, It was found that the balloon sticks the wall। अब ये देखा गया कि वो जो गुब्बारा था वो दीवार पे चिपक गया। What force might be responsible for the attraction between balloon and the wall। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण गुब्बारा और दीवार आपस में चिपक गए। एक फुलाए हुए गुब्बारे को सिंथेटिक कपड़े से रगड़कर दीवार से दबाया गया, पता चला कि गुब्बारा दीवार से चिपक गया है। गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए कौन सा बल जिम्मेदार हो सकता है। तो ये आपका प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना है कि एक गुब्बारा है, उसे आपने एक सिंथेटिक कपड़े से रगड़ा, फिर आपने उसे क्या किया, दीवार पे को इस तरीके से दबाया तो देखा कि वो चिपक।
ऐसा क्यों हुआ, कौन सा बल लग रहा है, ये आपको बताना। अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चे को आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। GGIC अजबपुर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मेरा नाम निशा है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला बल लग रहा है आपको ये बताना है कि आपने क्या किया है, गुब्बारा है, गुब्बारे को आपने एक सिंथेटिक कपड़े से रगड़ा और फिर दीवार पे आपने उसे इस तरीके से दबा, तो आपने देखा कि वो उससे चिपक गया, तो कौन सा बल लग रहा है, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम बात करें गुब्बारे की, गुब्बारे को आपने क्या किया है, कपड़े से रगड़ा है, तो क्या हुआ, वो चार्ज हो गया, वो आवेशित हो, अब चार्ज हो गया, चार्ज होने के कारण वो दीवार से चिपक रहा है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग, ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थैतिक विद्युत बल। नेक्स्ट है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन, name the forces acting on plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. आपके हाथ में जमीनी स्तर से ऊपर रखी पानी की भारी प्लास्टिक की बाल्टी पर कार्य करने वाले बलों का नाम बताइए। चर्चा कीजिए कि बाल्टी पर कार्य करने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं ला। तो आपको क्या बोला गया है कि एक बाल्टी है, उसे आपने क्या किया है, जमीन से ऊपर, आपको ये बताना है कि इस बाल्टी पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, और आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे जो बाल्टी है, ठीक है, क्योंकि इस पे बल लग रहे हैं, ये तो है, तो जो बाल्टी है उसकी जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन या उसमें चेंज क्यों नहीं, ये आपसे पूछे। तो जैसे कि यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक बाल्टी है, मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक बाल्टी है, अब ये बाल्टी है और आपने इसे क्या किया है, जमीन से कुछ ऊंचाई पर इसे इस तरीके से पकड़ा, ठीक है, इस तरीके से पकड़ा आपने, बाल्टी को इस तरीके से पकड़ लिया और यूं रखा। अब आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें कौन कौन से बल लग रहे हैं? अगर हम बाल्टी को एक ऊंचाई पर उठाते हैं तो कौन कौन से बल लगते हैं, कौन कौन से फोर्स लगते हैं? अगर किसी को आंसर आते तो हाथ खड़ा कीजिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपने क्या किया, बाल्टी को एक हाइट तक, एक ऊंचाई पे उठाया। अब इस पे जो बल लग रहा है, पहला बल आपका नीचे की तरफ लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि आप एक हाइट तक लेके आए, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे एक बल लगेगा जो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो कि नीचे की तरफ है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आप जानते हैं क्या है, एयर है, हवा है, ठीक है, हवा भी होगी, तो उसके कारण इस पे जो है रेजिस्टेंस यानी घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स भी लगे, किसके कारण, एयर के कारण, ठीक है, जो वायु है उसके कारण भी इस पे जो है घर्षण बल लगेगा, ठीक है, ये जो बल है वो आपकी बाल्टी पे लगे। अब अगर हम बात करें कि हमें इस पे अगर जो इसका स्थिति है उसमें अगर हमें परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो ये बाल्टी है हमने क्या किया है, इसे एक हाइट तक लेके गए, ठीक है, यहाँ पे रखा है, तो इस पे एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स भी लग रहा है। इसके साथ साथ आपने क्या किया है, इसे अपने हाथों से पकड़ा है, तो अब जब आपने इसे अपने हाथों से पकड़ा है, अपने हाथों से इसको हेल्ड किया है, तो क्या हो रहा है, इस पे मस्कुलर फोर्स भी लग, क्या लग रहा है, पेशे बल। अब क्या हो रहा है, जो पेशे बल है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, वहीं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये बाल्टी में हमें
जो है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों के दोनों बल यानी पेशीय बल जो हाथों के द्वारा लगाया जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, दोनों आपस में बैलेंस। तो यही कारण है कि हमें इसकी गति की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, forces acting on bucket are as follow: muscular force of arm acting upwards, force of gravity acting downwards। बाल्टी पर कार्य करने वाले बल इस प्रकार हैं, भुजाओं का पेशीय बल ऊपर की ओर कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। Both the forces do not bring any change in the state of motion because both of them are acting in equal and opposite direction and thus they cancel each other's effect। दोनों बल गति की स्थिति में या अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं क्योंकि दोनों समान और विपरीत दिशा में हैं, कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं। यानी क्या हो रहा है, दोनों के दोनों जो फोर्स है वो कैसे है, बराबर है और विपरीत दिशा में है, जिस कारण वो बैलेंस हो। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस